इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रतिष्ठान है जो देखता है सब जगह आईन ठीक से पालन होता है क्या नहीं है। आपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्ण आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्ण आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग का जो संविधान है वो भी मानता है ये धर्मनिरपेक्षता, ये संविधान का एक वैशिष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, आज नहीं बहुत दिन पहले, सेक्युलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम को ये जो जितना कानून होता है, धर्म का ऊपर जितना विरोध आता है, इसको ठीक से डिसीजन देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अधुना जो वाकफ बिल हुआ है उसमें सरकार पक्ष को कुछ प्रश्न डाला और सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट का सामने थोड़ा बैकफुट में चला गया। बोला हम ये आइन अभी चालू नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, ये आइन का कुछ धारा अभी हम लागू नहीं करेगा। हम तो आपको बोल चुके हैं क्या
सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का 53 धारा का मुताबिक राष्ट्रपति का काम कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। तो इन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला है जो कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा उसको 3 महीना के अंदर उसको निपटना होगा। इसमें तो ये खराबी कुछ नहीं है, ये तो गणतंत्र का जो भीत है उसको मजबूत करता है। धनखड़ जी को सोचना चाहिए जे हम लोग का अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी इज अबव द लॉ, आइन के ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रतिष्ठान है जो देखता है सब जगह आइन ठीक से पालन होता है क्या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है।